is also got implications for a resource company. Coal India is what I'm talking about. Now, sources tell CNBC Awaaz that the Coal Ministry's internal reports are raising demand concerns. Lakshman Roy is here with the details. Now, Lakshman, what we're talking about is demand offtake concerns for Coal India, not for coal itself, because, I mean, of course, we are still building out thermal power plants, but the offtake from Coal India, perhaps, in some of these internal assessments of Coal India coming under a bit of cloud. Take us through what you're picking up. बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोल की डिमांड कम नहीं होने जा रही है। दरअसल कोल इंडिया से कोल की डिमांड कम होगी। वैसा क्यों? क्योंकि कोल मिनिस्ट्री की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट में ये बात सामने आया है। दरअसल इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी कोल इंडिया से जो टॉप 50 के बायर हैं पावर सेक्टर के, वो अभी 614.24 मिलियन टन कोयला लेते हैं कोल इंडिया से। इनके पास अपना कैप्टिव कोल ब्लॉक जो है वो 242.24। अगर नॉन पावर सेक्टर के टॉप 50 के बायर देखें जो कोल इंडिया के हैं, उनके पास अभी कोल इंडिया से वो लेते हैं 77.02 मिलियन टन कोयला, और इनके पास कैप्टिव कोल ब्लॉक है 44.48 मिलियन टन का। अब कोल मिनिस्ट्री का असेसमेंट ये कहता है कि ये जो कैप्टिव कोल ब्लॉक है, इनसे प्रोडक्शन 2 साल बाद शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होगा, कोल इंडिया ये से अपना डिमांड कम कर देंगे, अपने कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला लेना शुरू कर देंगे। तो 2 साल के बाद तुरंत इमीडिएट जो असर पड़ेगा वह 20% तक कम से कम कोयले की डिमांड कम हो जाएगी कोल इंडिया से। लेकिन जब ये कैप्टिव कोल ब्लॉक से पूरे प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे पूरे कैपेसिटी का, तब ये डिमांड घट करके 58% तक आ सकती है। क्योंकि टोटल अगर देखें तो टोटल ये लोग अभी खरीदते हैं 691.26 मिलियन टन। अगर दोनों को मिला दे तो इनके कैप्टिव कोल ब्लॉक को देख ले तो उनकी कैपेसिटी है 404.56 मिलियन टन, जिनका प्रोडक्शन अब अगले 2 साल में शुरू होने जा रहा है। तो ये एक कंसर्न है कोल मिनिस्ट्री का कि आने वाले दिनों में कोल इंडिया से कोयले की डिमांड कम होने जा रही है। लक्ष्मण, लेकिन एक चीज आपने बोला 400 मिलियन टन है इनके पास जो कैप्टिव ब्लॉक्स हैं, लेकिन इनमें से काफी कुछ तो ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग माइंस होंगी कि ये सारी की सारी अभी प्रोडक्शन में नहीं है और ये सब 2 साल में अब प्रोडक्शन शुरू करेंगी। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल इसमें से कुछ एक माइन है जहां से प्रोडक्शन थोड़ा बहुत 10%, किसी में 20% का कैपेसिटी का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लेकिन इस प्रोडक्शन शुरू होने के बावजूद जो इनका डिमांड है, जो परचेज अभी बाय कर रहे हैं कोल इंडिया से, वो आपको दिया। प्रोडक्शन शुरू होने के बावजूद 691.26 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च गया है, उस फाइनेंशियल ईयर तक का डेटा कहता है। लेकिन जब ये फुल कैपेसिटी में आ जाएंगे तब इनकी डिमांड कम हो जाएगी। 20% से शुरुआत होगी, 58% तक, 58% तक जा सकती है। ये कोल इंडिया का असेसमेंट रिपोर्ट कहती है। ये लक्ष्मण, एक क्वेश्चन बस और, हाँ, असेसमेंट रिपोर्ट जी। सो लक्ष्मण, एक क्वेश्चन और, क्योंकि ये कंसर्न आया है कि आने वाले 2-3 साल के बाद जैसे कैप्टिव माइंस फुल कैपेसिटी पे जाएंगी, आपने बताया दैट द प्रोडक्शन कैन फॉल बाय एज मच एज 58%। तो अभी मिनिस्ट्री में कोई थॉट प्रोसेस है हाउ टू हेल्प आउट कोल इंडिया? कुछ इस तरह का एक्शन प्लान, इस तरह की कोई बात है, और इज इट टू अर्ली? नहीं, इस पे बातचीत चल रही है। दरअसल इसको कैसे हम लोग इस प्रोडक्शन इतना ज्यादा कम हो जाएगा तो कैसे इसको दूर करेंगे। तो पहली बात कि इसके इंडिकेशन कोल मिनिस्ट्री को अभी मिलने शुरू हो गए हैं। कोल इंडिया से जो कोयले के ब्लॉक का ऑक्शन होता है उसका प्रीमियम देखें तो लास्ट टू सेकेंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 252%, 252% हुआ करता था, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में घट करके 72% हो गया है। मार्च में सिर्फ 43% आ गया है। तो कोल मिनिस्ट्री को इंडिकेशन मिल गया है कि आने वाले दिनों में डिमांड कम होगी, कोल इंडिया को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना की अपेक्षा रखते हैं कोल मिनिस्ट्री से कोल बेच करके। तो अब ये लोग एक ऑल्टरनेट रास्ता देख रहे हैं। ऑल्टरनेट रास्ता यह है कि कोल इंडिया सीधा कोयला ब्लॉक से कोयल को ना बेचे, वहां से कोल गैसिफिकेशन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो, कोल ब्लॉक में ही कोयला से गैस निकाला जाए, उस गैस को बेचे। उस गैस का बायर पेट्रोलियम कंपनियां जो है, पेट्रोकेमिकल कंपनियां काफी ज्यादा होती हैं। तो एक नए बार की तरफ अपने क्लाइंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इस पे एक रणनीति है जिस पे काम चल रहा है। Thank you very much, Lakshman, for joining in and giving us all of those details. Well, Prakash, I wanted your... For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.